ब्रिटिश राज्य में दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मंत्री था। उस समय भारत के वाइसराय लॉर्ड विंथीगो थे। उनसे मैंने एक दिन कहा कि आप मुसलमानों के नाम पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए और हिंदुओं के नाम पर बनारस विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए देते हैं, परंतु हम ना तो हिंदू है और ना मुसलमान। अगर हमारे लिए कुछ करना चाहे तो हमारे लिए भी इससे कई गुना खर्च करना पड़ेगा। अगर जितना आप ना कर सकते तो कम से कम मुसलमानों के लिए जितना आप करते हैं उतना ही हमारे लिए भी करें। इस संबंध में ने मुझसे कहा कि मुझे उनसे जो कुछ भी कहना है मैं उन्हें देखकर दूं। उसके कथनानुसार मैंने संबंध में एक ज्ञापन पत्र लिखकर उन्हें दिया। यूरोपियन लोग काफी सहानुभूति रखने वाले होते थे। उन्होंने मेरे कथन का मान लिया, परंतु इस पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए इसका निर्णय नहीं ले पाया। उनका विचार था कि इस पैसे को हमारी अशिक्षित लड़कियों पर खर्च किया जाए, उनके लिए बोर्डिंग खोले जाए और उसी पर पैसा खर्च किया जाए। अगर इस पैसे को इस प्रकार खर्च करेंगे, हमारी केवल अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित किया गया होता तो उन्हें अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छा सामान भी चाहिए। ये सामान कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारी जनता अत्यंत गरीब है ना। उस समय बहुत ही गरीबी का माहौल रहता था। हमारे लोग अपनी शिक्षित लड़कियों की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? इस शिक्षा का परिणाम क्या होगा? अन्य बातों पर तो सरकार ने पैसा खर्च किया, लेकिन शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को रोके रखा। जब शिक्षा की बात आई तो उन्होंने क्या किया? उस पैसे को नहीं दिया, है ना, और अन्य सामान के लिए दे दिया, जैसे खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए पैसा दिया। लेकिन जैसे शिक्षित के लिए बात हुई कि शिक्षित महिला करेंगे तो उन्होंने पैसा रोक दिया। इस बार ये लॉर्ड विंथीगो उनके पास गया और उन्होंने दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पे बातें की। उनसे कहा कि अगर आपको गुस्सा ना आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ पूछिए। मैंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला ही 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ? उन्होंने कहा मैं मानता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है? इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है। तब मैंने उनसे कहा कि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई मेरी विद्वता इतनी है कि मैं इस विद्वता के बल पर शासन के किसी भी पद पर बैठ सकता हूँ, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी सारी शिक्षा प्राप्त की थी कि वो 500 लोगों के बराबर थी। तो वो बोलते हैं कि मेरे में इतना तो बल है, इतनी तो मेरे में ताकत है कि मैं किसी भी पद पर जाकर बैठ सकूं। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो जिस प्रकार किले में निशान पर बैठकर शत्रु को परास्त करते हैं, इसी प्रकार शासन के पदों पर बैठकर मेरे गरीब और नीच लोगों को देखरेख कर सके। अगर हमारे लोगों की भलाई करनी है तो ऐसे लोगों को पैदा करना होगा, तभी इनसे अछूतों की भलाई भी हो सकेगी। केवल क्लर्कों को पैदा करने से क्या बनेगा? मैं इस कथन से लॉर्ड विंथीगो ने माना और उसी वक्त 16 विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। कितने लोगों को भेजा उन्होंने? 16। विलायत मतलब जैसे प्रदेश है ना, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा। जब देश में हजारों वर्षों से बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहते चले आ रहे हैं, जब तक ये अवस्था रहेगी तब तक अपनी उन्नति के लिए हम में उसका होना असंभव है। अन्याय और समानता पर आधारित हिंदू ब्राह्मण धर्म में रह कर हम फिर भी नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चाणक्य का कथन है। ये चाणक्य व्यवस्था मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए महाघातक है। शूद्रों का काम केवल सेवा ही करना है। उन्हें शिक्षा से क्या तात्पर्य है ना? शूद्र मतलब जो लड़ाई झगड़ा करता है वही लोग होते हैं। तो शूद्रों का काम है सेवा करना, है ना। शिक्षा से क्या तात्पर्य? मतलब उनको शिक्षा हो या ना हो वो तो सेवा ही करेंगे बस। इस समस्या का हल कौन करेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को शूद्रों की गुलामी से हर प्रकार का फायदा है। शूद्रों के पास गुलामी के सिवाय वो क्या है ना। चाणक्य ने
हमेशा फूंक मारने से उड़ाई नहीं जा सकती। यह केवल रूढ़ी नहीं बल्कि धर्म बन गई है। चाणक्य, गांधी और धर्म, एक और चैप्टर है चाणक्य, गांधी और धर्म। हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। मैं एक बार गांधी जी से मिलने गया। गांधी जी ने मुझसे कहा कि मैं चाणक्य को मानती हूँ। तब मैंने कहा कि आप जैसे महात्मा चातुर्वर्ण को मानते हैं, लेकिन ये चातुर्वर्ण कौन सा और कैसा है, इस बात को समझने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को एक और ऊपर एक करके बताते हुए सीधा कहा कि चातुर्वर्ण सीधा है या उल्टा है, इसका आदि और अंत कहाँ है। गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे सके। जिन लोगों ने हमारा नाश किया है उनका यह अन्यायपूर्ण धर्म इनके सामने ही नष्ट हो जाएगा। मैं हिंदू धर्म में बेकारी आरोप नहीं लगाता। इस पापमय धर्म में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। यह धर्म नष्ट हो चुका है, कोई ज्ञान नहीं है। हमारा देश विदेशियों का गुलाम क्यों बना, है ना? यूरोप में 1939 से 1945 तक दूसरा महायुद्ध हुआ। कहां से कहां तक हुआ है? यूरोप में 1939 से 1945 तक दूसरा महायुद्ध हुआ है। वो लड़ाई में मरती थी उतनी को रोज भर्ती हो जाती थी, है ना? उनके पास इतने लोग थे कि जितने लोग मर जाते थे उतने ही वो अपने सेना में क्या करते थे, भर्ती करते थे। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि युद्ध जीतने का श्रेय किसी एक को ही प्राप्त है। यह सभी देशवासियों का महान श्रेय था, है ना? हमारे देश की बातें निराली रही है। क्षत्रिय मर गए कि सारा देश मर गया, यही होता रहा। इससे देश कई बार गुलाम है। हमारा देश बहुत बार गुलाम बना है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही कहते हैं कि यूरोप में जितने भी युद्ध हुए क्योंकि उनके पास जनता थी और उनके लिए उनका एक कर्तव्य था कि हमारी जनता मर गई है तो हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन हमारे इधर ऐसा नहीं है। एक क्षत्रिय मरा मतलब पूरा देश ही मर गया। इससे देश कई बार गुलाम बना। अगर हम लोगों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होता तो यह महान देश कभी भी गुलाम नहीं बनता और ना कोई देश आक्रमण से जीत सकता था। ठीक है, आया कुछ समझ में?